उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत पहले से तय मानी जा रही थी और अंततः हुआ भी वही। लेकिन इस चुनाव को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने दावा किया है कि इस चुनाव में 15 विपक्षी सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, यानी अपनी ही पार्टी के बजाय एनडीए उम्मीदवार को वोट दिए। इसी दावे पर टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कुछ विपक्षी दलों के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। इतना ही नहीं, बनर्जी ने आम आदमी पार्टी के कुछ सांसदों की ओर इशारा भी किया। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी ने कहा, चूंकि मतदान गुप्त था, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि वोट क्रॉस किए गए या रद्द हुए। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग हुई है तो आम आदमी पार्टी के 2 से 4 सांसद ऐसे हैं जो खुलेआम भाजपा का समर्थन करते हैं। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन की जीत पर अभिषेक बनर्जी ने सीधे सीधे आम आदमी पार्टी पर सपोर्ट करने का आरोप लगा दिया। अब सवाल ये कि आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों पर क्या कहा। तो बता दें कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, चुनाव आयोग को पता है कि किसने किसे वोट दिया है। चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की स्पष्ट जानकारी जनता के सामने रख देनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी पर पहले भी बीजेपी की सेकंड पार्टी होने का आरोप जो है लगता आया है और इसी बीच एक बार फिर कुछ ऐसा ही आरोप लगा टीएमसी की ओर से। अभिषेक बनर्जी ने पत्रकारों को बताया कि हो सकता है सभी विपक्षी सांसदों ने सही मतदान किया हो, लेकिन अगर सभी विपक्षी 15 वोट रद्द हो जाते हैं तो क्रॉस वोटिंग नहीं हो पाती। अनुमान लगाया कि 5 से 7 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की हो सकती है। उपराष्ट्रपति चुनाव के इस राजनीतिक विवाद ने विपक्ष और सत्ताधारियों के बीच एक बार फिर गठबंधन की कमजोरियों और क्रॉस वोटिंग के असर को उजागर कर दिया है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने साफ किया कि अटकलबाजी का विषय है कि क्या जिन 15 वोटों को रद्द घोषित किया गया वे सभी इंडिया ब्लॉक के थे या फिर नहीं। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे भी हों जिन्होंने कहा कि वे इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, लेकिन फिर भी भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के इस बयान से साफ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी खेमे में अंदरूनी गतिरोध खुलकर सामने आ गया। मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान के खत्म होने के कुछ देर बाद कांग्रेस के मीडिया सेल इंचार्ज और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर दावा किया था कि मतदान में इंडिया ब्लॉक के समर्थन में 315 सांसदों ने विपक्षी दलों के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में मतदान किया है। लेकिन 2 घंटे बाद ही जब चुनाव के नतीजे सामने आए तो सब कुछ गुल हो गया। दरअसल विपक्षी दलों के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 300 सांसदों का ही सपोर्ट मिल पाया, यानी दावे से 15 वोट कम और सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई। ऐसे में अभिषेक बनर्जी का बयान सामने आ चुका है, कई बड़े आरोप लगा दिए हैं। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।